कोई भी समाज उसले तरक्की नहीं कर सकता जिसले उस समाज के युवा नशे दे विच डुबी जान। तो अज अस जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफा तुंदे विच आए हैं एक निक्का जिहा ड्रामा पेश करना, अपना अपनी सेहत, अपना देश, अपना कठुआ नशे कोला बचाना है। उसकी काउंसलिंग कराई जाए और बकायदा उसकी काउंसल सेंटर भेजी है, उन्हें इस लांत कोला छुटकारा दिलाया जाए। हाँ? मेरी बच्ची कल स्कूल गई, हाँ? थे कल आ रही, आज तक कार नहीं परतोई, पता नहीं कुत्ते चली गई है। सिर को ये कुत्ते रही है सुन। मैं कुत्ते हूं, मैं कालजे दे पीछे है। काले दे पीछे फोन बंद कर, फोन आजकल तुझे पता फोन दी रिकॉर्डिंग होंदी है ना, फोन बंद कर। मैं आया 2 मिनट। ये जल्दी आइए, जल्दी आया यार क्यों यार मेरे हाथ पैर किए कंबा दे, ये लगा मेरी जान निकली आनी है। वो मेरा बड़ा जी खाल पुआ दे। ये बुढ़ियां लगदियां हूं तू मी फोन करी करी सददी बंदा सूती हूं मी एक नवा माल आंदा है। हां सुनिया तू ओ जेड़ा आखदे नहीं चिट्टा 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 ये ले एक खुराक लगी ते पूरे जिंदगी दे नजारे तो ही आ गई है। ये तो कोई पाउडर है। हां ये पाउडर दा देखा ला है सी जरा कर की करना सी सूंघना है। हां देखा आया नहीं स्वर्गा दा झूठा हुन बड़ा ते दिने भी तारे लब्बा दे, दिने भी तारे लब्बा दे ने। यूर दे अपलोड कर यूर दे ते तू ही पता होना तेरा ये भी केस कर तू की कर रहे सर बैठे ने सर एक ये बैठ मेरे को मार खाना बोलेगा सर कुछ नहीं है क्या कर नहीं बैग पे कुछ नहीं है सर, बैग पे कुछ नहीं है। ओए ज्योति तू के सामने चले ले मैंने स्कूल भेज दी तो तुम्हें काम पड़ेगा। कौन सी घड़ी ये नशा कर दिए घड़ी दूंगी आए तू चल रखे और जिथे भी तुझे ये चीज लगता है कि ये नौजवान युवा नशा करते हैं तुरंत ही सूचना पुलिस की दो। पुलिस हमेशा थोड़े कन्ने है। मैं इस करिए आखना चाहना आएगा कि मेरे कन्ने एक बार बोलो भारत माता की जय। कार्यक्रम था वो एंटी ड्रग्स पे था, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सर कि जो वो नशा है उसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं और कैसी उनकी संगत है वो ध्यान दें। और बच्चों को भी अवेयर होना चाहिए कि वो ऐसे कोई सोसाइटी में ना शामिल हों कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है, अगर स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसे बैठ के अच्छे से पढ़ें या फिर अपने पेरेंट्स से सॉल्व करें जो भी उनकी परेशानियाँ है, और पेरेंट्स भी जो है उनको सपोर्ट करें। लेकिन जो नशा है, नशा करना कोई भी एकमात्र उपाय नहीं है इसका कि जगह स्ट्रेस फ्री हो जाए, जिससे तो उल्टा उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उससे उनके घर वालों के। कारण क्या देखते हैं? बेरोजगारी है। इसका कारण तो बेरोजगारी है, क्योंकि युवा को एक ये होता था कि हम पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब लेंगे, लेकिन अब तो जॉब ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अब पढ़ के हम करेंगे भी क्या, घर वालों को भी खर्चे, और घर वाले भी बोलते हैं कि पढ़ो। अब तो वो भी नहीं बोलेंगे कि पढ़ो, क्योंकि युवा बोलते हैं कि जॉब ही नहीं है। तो सरकार को इस पे चाहिए कि थोड़ा बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दे, कि युवाओं को नई नई नौकरियां दे ताकि उनकी कोई उम्मीद बन जाए। तो परिवार वालों को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। परिवार वालों को तो पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कैसी सोसाइटी है, बच्चा किस वक्त घर आता है, कैसे उसके दोस्त हैं, वो कहाँ अकेला क्यों रहता है, जब अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा भी उनको स्ट्रेसफुल नहीं करना चाहिए। ये आज का जो प्रोग्राम था ये J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस जम्मू की तरफ से था। जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स जो हैं रजिस्टर्ड, उनको भेजा गया। तो उसी के तहत हम कठुआ में आपके यहाँ नुक्कड़ नाटक करने आए थे मुखर्जी चौक में, और दूसरा नाटक हम करें नगरी में। तो हमारा मकसद था, आज वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे है, नशा निषेध दिवस। तो ये मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली या आपको थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई का रास्ता, नशे का रास्ता अख्तियार करो।
आपके माता पिता ने आपके ऊपर बहुत सी आशाएं, उम्मीदें लगाई हैं, और अगर आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दोगे, कानून के दायरे में आ जाओगे, गलत काम आपसे हो जाएगा, कानून के शिकंजे में आप आ जाओगे, तो आपकी तो लाइफ बर्बाद, कैरियर बर्बाद। अभी ज़िंदगी में आगे बहुत मौके हैं। सरकारी नौकरी ना भी मिले तो भी इंसान, वो जो ऊपर वाला है, ना तो भूखा सुलाता है, ना तो बस मन में विश्वास होना चाहिए। हम भी कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, एक कलाकार हैं, हम भी तो अपनी रोज़ी रोटी खा रहे हैं, अब प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है युवाओं को कि कभी भी बुरी सोसाइटी में नहीं फंसना, जब भी देखना अपना दिमाग को एक्टिव रखना। अगर आपका बुरा वक्त आज है तो कल आपका अच्छा वक्त भी आएगा। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कठिनाइयाँ देखी, आज हमारे युवा कितने अच्छे में हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। नशा तुम्हारी मंजिल नहीं है, नशा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, ये बर्बादी है, इससे बचो। कितना खतरनाक मानते हैं ये एकदम आतंकवाद खतरनाक है, जहाँ ये ड्रग खतरनाक है? ये जो नार्को टेररिज्म है, ये उस आतंकवाद से बहुत ही ख़तरनाक है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो ख़ास करके हमारे युवाओं को वर्गलाता है, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लालच में आकर के जल्दी अमीर होना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि आखिर में उनका भी वही हशर होगा जो वो दूसरे का कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता के बच्चों की ज़िंदगियां, भोले वाले बच्चों को वर्गला कर, फुसला कर, उनको लालच देकर कि तुमको लैपटॉप मिलेगा, तुमको मोबाइल मिलेगा, तुमको स्कूटर ले देंगे, मोटरसाइकिल ले देंगे, तो बच्चा जो है वो नशे में फंस जाता है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। ये आतंकवाद से भी बढ़ के है, ये खोखला करता है हमारे समाज को। इसके बीच में समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये समाज के अड़ोस पड़ोस के लोग भी ये देखें कि हमारे गली मोहल्ले में कुछ ऐसी हरकत नहीं हो रही, जहाँ कोई ड्रग्स तो नहीं सप्लाई कर रहा, जहाँ कोई ऐसा बच्चा जो ड्रग्स के बीच में ग्रस्त है, उसका भी हमको भी देखना पड़ेगा और समाज को भी देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी जो है, वो इस चीज़ से, बुराई से बच सके। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आखिर इस चीज़ का अंत जो है वो ख़त्म ही है। अगर ये जो चिट्टा नाम इसका है, लेकिन जीवन इससे काला हो जाता है। मैं सभी अपने युवाओं, बच्चों को, भाइयों को ये अपील करूँगा कि कृपया करके इस चीज़ के बीच में बताएं, अपना जीवन सुधारें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। एक ना एक दिन भगवान आपकी बहुत सुनेगा, अच्छी सुनेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर पढ़ाई की हुई है तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ उसका हासिल होगा ही होगा। आप स्ट्रेस में ना जाएं, अच्छा काम करें, अच्छा अपना काम कोई कर लें, लेकिन इस ड्रग के बीच में ना आएँ। मैं तो बार बार यही अपील करूँगा और उनसे प्रार्थना भी करूँगा कि प्लीज़ मेरे बच्चों, इसके बीच में ना आना, इसके जीवन का अंत ख़त्म ही हुआ है।